दोस्तों 9 दिसंबर फ्राइडे की शाम मैं खूनी मंडे के इंस्टाग्राम पर पहली बार लाइव आ रहा हूं, वो भी फेस टू फेस, आप लोगों से ढेर सारी बातें करने और आप लोगों के सवालों का जवाब देने। तो अपने सवाल जल्दी से रेडी करो और खूनी मंडे के इंस्टाग्राम पेज को अभी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। भेड़िया। एरिक 15 साल का एक लड़का था। उसकी मां की 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। उनके गुजरने के बाद एरिक बहुत मायूस हो गया था। एरिक के डैड की नाइट शिफ्ट होने की वजह से वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे। एरिक ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया था। एरिक अपनी क्लास में अकेला बैठकर बस अपनी किताब में ड्राइंग्स बनाता रहता था। पर एक दिन एरिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन एरिक की क्लास में एक नया स्टूडेंट माइकल एडमिट हुआ था। माइकल दिखने में एक बहुत ही शर्मीला सा लड़का था। उसके ब्राउन बाल उसके पूरे माथे को ढके हुए थे और उसकी नीली आंखें उसके बालों के बीच से चमक रही थीं। माइकल की इंट्रोडक्शन के बाद वो एरिक के साथ आकर बैठ गया। माइकल एरिक से बात करने की कोशिश करने लगा, पर एरिक किसी से बात नहीं करता था। वो माइकल को इग्नोर करके अपना सर झुकाकर अपनी किताब में ड्राइंग बनाने लगा। थोड़ी देर में स्कूल खत्म होने की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। एरिक भी अपनी साइकिल पर स्कूल से बाहर निकला कि तभी उसने देखा स्कूल गेट के बाहर कुछ लड़के माइकल को बुली कर रहे थे। माइकल ने एरिक को देखते ही उसे मदद के लिए बुलाया, पर एरिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी साइकिल लेकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ दूर पहुंचकर एरिक को बहुत बुरा लगने लगा। उसके दिमाग में बार बार मदद मांगता हुआ माइकल आ रहा था। वो वापस स्कूल गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। तभी एरिक को माइकल अपनी साइकिल से एक रास्ते पर जाते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे वही लड़के लगे थे जो उसे बुली कर रहे थे। एरिक भी माइकल की मदद करने के लिए उसके पीछे चला गया। साइकिल चलाते चलाते वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया था जिसके दोनों तरफ जंगल था। एरिक को लगा कि शायद वो भटक चुका है और उसने वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ने लगा उसे जंगल की एक तरफ से थोड़ी हलचल सुनाई दी। एरिक ने उस तरफ नजर उठाकर देखा तो रोड के साइड पर लगी झाड़ियां बहुत जोर जोर से हिल रही थीं। एरिक हिम्मत करके उन झाड़ियों के पास गया तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाला भेड़िया एक इंसान को नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर एरिक का शरीर बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसने ध्यान से देखा तो वो शरीर जिसे वो भयानक भेड़िया चबा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़के का था जो स्कूल के बाहर माइकल को बुली कर रहा था। एरिक धीरे धीरे पीछे जाने लगा कि तभी उसका पैर नीचे पड़ी एक सूखी टहनी पर जा लगा, जिससे एक जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनते ही वो भेड़िया पीछे मुड़ा और सीधा एरिक के ऊपर झपट गया। एरिक अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उस भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस रोड पर से एक कार गुजरी और वो भेड़िया अचानक एरिक को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। एरिक तुरंत खड़ा हुआ और घबराई हुई हालत में वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग गया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को लेकर उसी जगह पर पहुंच गया। पर ना तो अब वहां पर कोई भेड़िया था और ना ही किसी की बॉडी। पुलिस को लगा कि एरिक उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने एरिक को डांट लगाकर घर भेज दिया।